नागपुर जिले में लगातार 3 दिनों से भूकंप के हल्के झटके महसूस हो रहे हैं। हालांकि नागपुर सेफ जोन में इसके बाद भी हल्के झटके जो है पूरे जिले में महसूस हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण के उप महानिदेशक राजेश जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, 3 दिन से लगातार जो है हल्के हल्के भूकंप के झटके नागपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिले। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या वजह है सर? देखिए, ये जो भूकंप आ रहे हैं ये 2.5 और उसके आसपास के हैं, जो कि माइक्रो सिस्मिक स्केल में आते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा न तो महसूस होते हैं, केवल सिस्मोग्राफ से ही इसको महसूस किया जाता है। आप अगर नेशनल सिस्मिक की जो है साइट में देखेंगे तो ये उनके सिस्मोग्राफ से ये पिकअप हुए हैं और उन्हीं के इंफॉर्मेशन में ये आए हैं। अदरवाइज़ किसी आदमी को या किसी कोई पृथ्वी पर इसको ऐसे महसूस नहीं किया गया है। नागपुर से एक दक्कन के पठार पर स्थित है, तो इसके पीछे क्या इस तरह के भूकंप आना स्वाभाविक सी बात, क्योंकि पिछले कई दिनों से या कई सालों से इस तरह की खबरें सामने नहीं आई थी। इस तरीके के भूकंप जो भी आते हैं वो क्रिस्टल एडजस्टमेंट में आते हैं, तो ये सामान्य बात है। और जो नागपुर क्षेत्र है वो दक्कन के पठार में बसा हुआ है, जो कि एक स्टेबल क्रेटॉन का पार्ट माना जाता है। और उसकी वजह से इसमें बड़े भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम इसको सिस्मिक मैप के तौर पे देखें तो ये जोन 2 में आता है। जो जोन 2 से जोन 5 तक जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जोन 2 माइनर होता है, उससे कोई नुकसान या कोई पैनिक होने की कोई बात नहीं रहती है। 2.7 सर, इसको किस तरह से देखती है? बहुत माइनर है, घबराने में ही आता है, वो माइनर में आता है। हाँ, इससे अधिक में क्या नुकसान की आकलन किया जाता है? अगर 5 के आसपास आपके होंगे तो आपको महसूस होगा थोड़ा बहुत, वो भी उसमें भी डैमेज नहीं होता है, लेकिन बर्तन खड़खड़ाते हैं या आपको झटके कभी महसूस होंगे। जनरली 5 से ऊपर के ही होते हैं, लेकिन 6 और 7 के अगर आते हैं तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन वीक है तो मकान टूटने का डर रहता है, उनमें दरारें आने का डर रहता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को 6 से ऊपर के भूकंप में थोड़ा खतरा रहता है। आसान शब्दों में आपसे आखिरी में समझना चाहूँगा कि नागपुर सेफ जोन में क्यों है? नागपुर सेफ जोन में इसीलिए है कि ये स्टेबल पार्ट है कॉन्टिनेंट का, तो इसमें भूकंप आने के पॉसिबिलिटी कम है। मतलब छोटे छोटे आएंगे, लेकिन जो कि क्रिस्टल एडजस्टमेंट के तौर पे आते हैं, लेकिन कोई बड़ा भूकंप यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लगातार 3 दिनों से आ रहे हैं सर, और पिछले कई सालों से हमने इस तरह की खबरें भी नहीं सुनी थी। तो अब इस तरह की जो आए, तो इसके पीछे क्या आकलन किया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से? इसमें देखिए, ऐसा होता है ज़मीन के अंदर स्ट्रेस बिल्टअप होते हैं, ऊंचा नीचा या कहीं पर भ्रंश अगर होते हैं कोई छोटे मोटे, तो उनके अलोंग स्ट्रेस एक डेवलपमेंट होता है। और वो जितनी जल्दी रिलीज़ हो जाए छोटे छोटे माइनर उसके टर्म में, तो वो उतना अच्छा होता है। तो ये रिलीज़ हो रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि ये रिलीज़ हो रहे हैं, बिल्टअप नहीं हो रहे हैं। अहम एक सवाल ये है कि झटके महसूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, इसके पीछे क्या जानकारी? देखिए, जो इस स्केल के जो भूकंप होते हैं या जो रिकॉर्डिंग होती है वो माइक्रोसिस्मिक में आती है और वो किसी तरीके से महसूस नहीं होती है, लेकिन हमारे जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसको पिकअप कर सकते हैं और उसी के द्वारा ये सूचना हमारी सिस्मिक वेबसाइट जो होती है उससे जो है ये रिलीज़ होती है और वो अपने साइट पे इसको देते हैं। ये राजेश जोशी थे, इनका साफ यही कहना है कि नागपुर सेफ जोन में है, जिसकी वजह से जो बड़ा नुकसान का जो आकलन है वो नहीं किया जा सकता। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।